मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। सचिवालय पहुंचे हैं नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पदभार ग्रहण के लिए। तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें सचिवालय के मंत्रालय भवन के ऑफिस में पदभार ग्रहण और रोजाना तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने अपने विभागों का कामकाज संभालने के लिए, अपनी कुर्सी संभालने के लिए लगातार मजोलाल सरकार की टीम पहुंच रही है। तस्वीरें देखिए, उनके नाम की पट्टी वहां पर लगी हुई है। झाबर सिंह खर्रा जो कि राजस्थान के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं। विधि विधान के साथ वो उस प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए पदभार ग्रहण की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और हाथ जो उनके साथ में लोग भी हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग उनके पास में है। काम शुरू हो चुका है। 100 दिवसीय कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की। उनके साथ एक गुरु भी पहुंचे हैं, पंडित जी हैं। उनके पैर छूकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पदभार शुभ मुहूर्त में ग्रहण कर रहे हैं नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा। तस्वीरें आपको दिखा रही है सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में पदभार ग्रहण कार्यक्रम। पदभार ग्रहण का सिलसिला बदस्तूर जारी है और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पदभार ग्रहण कर रहे हैं, पहुंचे हैं वहां पर। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सचिवालय से। झाबर सिंह खर्रा दाखिल हो चुके हैं, नगरीय विकास मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री। उन्होंने पदभार ग्रहण के लिए शुभ मुहूर्त का चुनाव किया। दाखिल हो रहे हैं, अपनी सभी साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पदभार ग्रहण करते नजर आए। आज का दिन उन्होंने चुना। सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में पदभार वो ग्रहण करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने ऑफिस में पदभार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे हैं। आज पदभार वो ग्रहण करेंगे। उसके बाद नई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर, नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 5 साल सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभाएंगे। तो सचिवालय के मंत्रालय में अपने ऑफिस पहुंचे हैं, पूजा अर्चना जारी है और बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झाबर सिंह खर्रा और अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरु को याद किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा कि जिन्हें वो मानते हैं, जो उनके इष्ट हैं श्री बालाजी, और उन्हीं का ही उन्होंने जो गले में साफा पहना हुआ है, उसी पर उनका चिन्ह भी है। आप समझ सकते हैं कितनी मान्यता उनकी इससे जुड़ी हुई है, कितनी श्रद्धा जुड़ी हुई है। कुर्सी पर भी सबसे पहले अपने इष्ट को ही रखा गया है। तो बेहद खास तस्वीरें। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने गुरुजी की तस्वीर उन्होंने रखी है। ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आप जिन्हें मानते हैं और उन्हें मानते हुए अगर आपके सारे काम बनते हैं, आपकी मुराद पूरी होती है। और ऐसे में जब वक्त आता है उस दिन का, जिसमें सारे आपके अपने, आपके परिवार का सपना पूरा होता है, आपकी वो मुराद पूरी होती है जो आप अपनों से, अपने इष्ट से, अपने गुरुओं से मांगते हैं, तो ऐसे में ये दिन वाकई में बेहद खास हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुर्सी पर अपने गुरुजी की तस्वीर उन्होंने रखी, बालाजी को वो मानते हैं, गले में वो जो पटका पहना हुआ है उसमें उनका चिन्ह है। राजस्थानी परंपरा नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थानी
जो साफा होता है ग्रामीण क्षेत्र का, वो उन्होंने पहना हुआ है। तो उसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, आप ना तो अपनी परंपरा भूलते हैं, ना आप अपने गुरुओं को भूलते हैं, ना आप अपने इष्ट को भूलते हैं, आप उन्हें नमन करना नहीं भूलते हैं। सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में पदभार ग्रहण वो आज करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब वो अपने ऑफिस पहुंचे। पहली तस्वीर में अभी की सीधी तस्वीरें हैं और कुर्सी पे आप देख सकते हैं अपने गुरुजी की तस्वीर उन्होंने रखी है। बेहद खास खूबसूरत तस्वीर, एक संदेश देती हुई तस्वीर नजर आ रही है और तस्वीर में जो एक तस्वीर नजर आ रही है वो अपने आप में कई संदेश दे रही है। तो सरकार के मंत्री अब अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सचिवालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झाबर सिंह खर्रा जो है कुर्सी पर बैठ चुके हैं। विधिवत रूप से उन्होंने पूजा पाठ की, उसके बाद अब अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। झाबर सिंह खर्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, पदभार ग्रहण करने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर अभी की सीधी सचिवालय से, दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब ये पूजा पाठ कर रहे थे, विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। भगवान में बेहद आस्था है, अपने गुरु में बेहद आस्था है और उन्हीं के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। विधिवत रूप से उन्होंने वक्त लिया, पूजा पाठ किया और उसके बाद अब वक्त आया शुभ घड़ी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्योंकि कहते हैं कि कुछ चीजों के लिए आपको वक्त देखना पड़ता है, तो सही समय चुना, सही दिन उन्होंने चुना और जैसे ही वो शुभ घड़ी आई उन्होंने पूजा पाठ के बाद उस कुर्सी पर वो बैठ गए हैं। अब अपनी वो जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। अब बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है एक नई जिम्मेदारी के साथ। अब अगले 5 साल वो काम करते नजर आएंगे क्योंकि पोर्टफोलियो भी मिल चुका है, उनका पोर्टफोलियो तय हो चुका है और मंत्री जी झाबर सिंह खर्रा पदभार ग्रहण कर चुके हैं, बधाई ले रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में पदभार उन्होंने ग्रहण किया। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई दी जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नकवी अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आए और अब झाबर सिंह खर्रा भी पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो लगातार ये सिलसिला जारी, अपने सही समय चुनकर शुभ घड़ी में सभी मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं और 1 जनवरी से यह सिलसिला जारी है। जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि नए साल पर भी पहुंचे थे तमाम दिग्गज अपनी कुर्सी संभालते नजर आए और अब देखिए बधाई देने का सिलसिला जारी है। सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने ऑफिस की तस्वीरें में मौजूद हैं। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पदभार ग्रहण कर चुके हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द मीडिया से भी रूबरू हों, मीडिया के सामने आकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाएंगे। क्या महत्वपूर्ण उनका सबसे पहले काम रहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्होंने सरकार ने उन पर दे दी है, उनके कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी है, पोर्टफोलियो तय हो चुका है और ऐसे में प्राथमिकताएं उनकी क्या रहेगी, किस तरीके से वो धन्यवाद देंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मीडिया से रूबरू होंगे। फिलहाल उनको शुभकामनाएं देने का दौर चल रहा है। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवारजन अपने अपने तरीके से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, साफा पहनाए जा रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही है क्योंकि आने वाला वक्त 5 साल बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सारथी पदभार ग्रहण कर चुके हैं। सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा, सचिवालय के मंत्रालय भवन के स्थित उनके ऑफिस की तस्वीरें। पूजा पाठ हो चुका है, विधिवत रूप से पूजा पाठ करके अर्चना करके अब उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हर एक अपने चाहने वाले का। अब मीडिया के सामने भी आएंगे, मीडिया के सामने रूबरू होंगे, क्या कुछ कहना उनका। फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक सारी जानकारी सबसे पहले पहुंचाएगा। तस्वीरें जरा देखिएगा, मिठाई खिलाई जा रही है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है और कहते हैं कि बिना मुंह मीठा किए तो किसी अच्छा काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो अधूरा रहता है, इसलिए मुंह मीठा कराना तो बेहद जरूरी है। किया भी जाता है मुंह मीठा और उसके बाद करवाया भी जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिए। विभाग मिलने के बाद आज कार्यालय आकर कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी पहली प्राथमिकता मेरे पास जो विभाग हैं, कल अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, उनसे दिसंबर तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट लूँगा, कहाँ क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट लूँगा, उनके क्या परियोजनाएं
कब से बंद हैं, चालू हैं, क्या उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ तो क्या कारण है। कल सारी जानकारी लेने के बाद मेरे विभागों में मैं मेरी पूरी क्षमता से ये प्रयास करूंगा कि राजस्थान के आम जन को मेरे विभाग से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके लिए चाहे मुझे नियमों में सरलीकरण के लिए प्रयास करना पड़े और नियमों में बदलाव करना पड़े, या जो कुछ भी है कल के मीटिंग के बाद 1-2 दिन बाद और मैं मीटिंग लूंगा और उसके बाद मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हूँ। किस तरह की कठिनाई की आप बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सरलीकरण का इरादा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दोनों विभाग पिछले 5 साल में बहुत सी तरह की शिकायतें मेरे पास आई हैं। अब जब तक मैं उनकी पुष्टि नहीं करूं, उससे पहले अगर मैं कोई बात बोल दूं तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए उचित नहीं। इसलिए